हेलो गाइस, नेक्स्ट टॉपिक जो मेरा रहेगा वो अभी रीसेंट अपॉइंटमेंट से रहेगा। सो स्टार्ट करते हैं। न्यू अपॉइंटमेंट इन रो। रो आप लोगों को पता हो, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग कहते हैं इसको। ठीक है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। ये आप लोगों को थोड़ा आइडिया होगा ये क्या करता है, क्या इसका काम होता है, किसके अंडर फॉल करता है। ठीक है, तो इसके बारे में कुछ नहीं पढ़ना है, बस जरा सा पढ़ना है कि इसका फाउंडेशन क्या हुआ, कब हुआ था, हिस्ट्री क्या थी, इसका काम क्या रहता है, और अभी रिसेंटली नए चीफ अपॉइंट हुए हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसी है हमारी कंट्री की। ठीक है, जैसे ये आप लोगों को पता ही होगा कि फॉरेन की जो कंट्रीज हैं उनकी जो इंफॉर्मेशन जो भी गैदर करता है, उसका जो भी डिपार्टमेंट का उससे रिलेटेड जो भी डिपार्टमेंट है वो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग है, जिसको हम रॉ भी कहते हैं। और रिसेंटली अभी न्यू चीफ अपॉइंट हुए हैं, रवि सिन्हा सीनियर आईपीएस ऑफिसर थे और इनको रॉ का नया चीफ अपॉइंट किया गया है। और जो अपॉइंटमेंट इज डन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग। जो अपॉइंटमेंट रिलेटेड जो मिनिस्ट्री है वो कौन सी होती है? पर्सनल, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग। ये आप लोगों के एग्जाम में आ सकता है, पूछ सकते हैं कौन सी मिनिस्ट्री से रिलेटेड है रॉ के जो चीफ अपॉइंट होते हैं। ठीक है, और प्रीवियस जो इनके चीफ थे वो थे समंत कुमार गोयल, इस और अभी रिसेंटली रवि सिन्हा सीनियर आईपीएस। थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेते हैं, ये कब फाउंड हुआ था, कैसे, कौन इसको हेड करता है। तो 21 सितंबर 1968 को इसका फाउंडेशन हुआ था। प्राइम मिनिस्टर इसको हेड करते हैं इंडिया में, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो सीजीओ कॉम्प्लेक्स न्यू दिल्ली में सिचुएटेड है। थोड़ा सा हिस्ट्री जान लेते हैं। रॉ वॉज क्रिएटेड इन द आफ्टरमैथ ऑफ द सीनो इंडियन वॉर 1962। 1960s में इंडिया ने 2 वॉर लड़ी थी, और जिसमें एक सीनो इंडियन वॉर था। सीनो हम चाइना इंडिया वॉर जो थी उसको कहते हैं, चाइना से जो हुई थी, और एक इंडो पाक वॉर थी 1962 में। ठीक है, तो रॉ का जो फाउंडेशन है इस दोनों वॉर के बाद हुआ था। उससे पहले जो इससे रिलेटेड जो एजेंसी थी वो इंटेलिजेंस ब्यूरो थी, और इंटेलिजेंस ब्यूरो का एक ये विंग होता था रॉ। अब इसको अलग कर दिया है क्योंकि इसको फुली एक्सटर्नल इंटेलिजेंस एजेंसी बना दिया है, जो काउंटर करेगा हमारे नेबर्स की जो भी उनकी एंटी नेशनल एक्टिविटीज होंगी। ठीक है, तो ये काम रहेगा रॉ का। नेक्स्ट, इसका फंक्शन क्या होता है? फंक्शन गैदर फॉरेन इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन, फॉरेन कंट्रीज की इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना, काउंटर टेररिज्म को काउंटर करना, सिक्योरिटी ऑफ इंडियाज न्यूक्लियर प्रोग्राम, न्यूक्लियर प्रोग्राम से रिलेटेड इंडिया की जो भी पॉलिसी रिलेटेड है उसको सिक्योर करके रखना। ठीक है, और काउंटर प्रोलिफरेशन जो होता है वो आपका जो भी आर्म्स एंड एमिनेशंस होते हैं न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, उसमें जो भी कंट्री मतलब ये बताता है कि इस कंट्री के पास कितने आर्म्स एंड एमिनेशन है, न्यूक्लियर वॉरहेड्स कितने हैं। ठीक है, तो उस चीज को भी ये काउंटर करता है। और फॉरेन स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट, फॉरेन में इंडिया डिप्लोमेटिक रिलेशंस कैसे बिल्डअप करे और कौन सी कंट्री से अच्छे करने चाहिए, कौन सी कंट्री को काउंटर करना चाहिए, तो थोड़ा सारा इंफॉर्मेशन आपका रॉ का रहता है उसमें। इसके अचीवमेंट्स क्या हैं? क्रिएशन ऑफ बांग्लादेश 1997, जैसे मैंने आप लोगों को अभी प्रीवियस स्लाइड में बताया था 1965 के बाद ये बना दी गई थी। और इसका जो क्रिएशन है वो इसका जो अचीवमेंट है बांग्लादेश बनाने में, आप लोगों को ये भी पता होगा बांग्लादेश इससे पहले ईस्ट पाकिस्तान था, और इंडिया की इन्वॉल्वमेंट और रॉ का बहुत बड़ा योगदान रहा है बांग्लादेश को बनाने में। रॉ प्रोवाइडेड ट्रेनिंग, आर्म्स, फंड्स एंड इंटेलिजेंस टू द मुक्ति बाहिनी। मुक्ति बाहिनी वहाँ की एक वहीं की सिविलियंस की एक मिलिट्री थी, और उसको ये इंटेलिजेंस प्रोवाइड करता था, आर्म्स और फंड्स भी रॉ ही प्रोवाइड करता था, और फैसिलिटेट करता था कोऑर्डिनेट विद द इंडियन आर्मी। तो ये इंडियन आर्मी से पूरा इनको कोऑर्डिनेट, एक तरह से ब्रिज की तरह काम कर रहा था बिटवीन द इंडियन आर्मी एंड द मुक्ति बाहिनी। ठीक है, द एक्सेशन ऑफ सिक्किम टू इंडिया 1975, सिक्किम को इंडिया में लेके आने का काम भी रॉ ने ही किया था। ठीक है, क्योंकि वहां पर रॉ ने क्या करा, प्रो इंडियन गवर्नमेंट को एस्टेब्लिश कर दिया और ट्रीटी साइन करवा ली इंडिया के साथ। तो रॉ काफी इंटेलिजेंस एजेंसी है, मतलब अब जैसे होता है ना कि शातिर दिमाग है कि कैसे टैकल करना है फॉरेन कंट्रीज को, तो सारा काम रॉ का रहता है। न्यूक्लियर टेस्ट 1998 में जब न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था
तब भी रॉ ने बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट रोल प्ले करा था। उसको एक तो उस जो भी वो न्यूक्लियर टेस्ट का सीक्रेट था उसको प्रिजर्व करने में, और इंडिया की न्यूक्लियर टेस्ट में जो भी सक्सेस थी वो भी रॉ को ही जाती है। तो वो कहाँ पर हो, तो पोखरान में हुआ था, राजस्थान, मई 1998। ठीक है, नेक्स्ट। और यहाँ पर मैं अपनी वीडियो एंड करता हूँ, और रॉ से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन हो सकती थी ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, वो मैंने आप लोगों को शेयर कर दी। और होप, आशा करता हूँ ये आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद।